हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से। चलिए सबसे पहले जानते हैं छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहली बात खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान पूरी तरह से तेज होता जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल आज यहां पर सभाएं करेंगे। वहीं बीजेपी की ओर से 2 केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल आज प्रचार का जिम्मा संभाल रहे हैं। तो इधर बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर भाजपाई शोभा यात्रा निकालेंगे और सुबह 10 बजे पीएम मोदी का संदेश भी सुनेंगे। इधर रायगढ़ में जिला भाजपा के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर पार्टी की ही कार्यकर्ता के छेड़खानी के आरोप के मामले में बीजेपी के पदाधिकारी एफआईआर के विरोध में आज सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। तो वहीं सूरजपुर के कुदरगढ़ महोत्सव का आगाज भी आज होने जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ के, जिन पर हमारी नजर रहेगी और हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चले तो वहीं मध्य प्रदेश में आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, इस पर भी हम बात कर ले। तो आज जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी उसमें सबसे पहले बीजेपी के स्थापना दिवस की, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सीएम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी आज करेंगे। दूसरी बड़ी खबर सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जहां पर सीएम आज युवाओं के साथ संवाद करेंगे, जिसमें प्रदेश भर के लाखों युवा वर्चुअली शामिल होंगे। वहीं सीएम शिवराज आज राजधानी भोपाल को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भोपाल में 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण आज सीएम करेंगे। तो मध्य प्रदेश की ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी लगातार नजर रहेगी और हर एक अपडेट इन खबरों से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलो इन सबके बीच एक और बड़ी खबर कि आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे का इजाफा हुआ है। 16 दिन में 14 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो आम जनता को लगातार महंगाई का झटका यहां पर लग रहा है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 80 पैसा महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। 16 दिन में 14 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। और अब बात करते हैं नवरात्रि की। भक्ति की शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्रि का आज 5वां दिन है। इस विशेष मौके पर हम आपको देवी के स्कंद माता रूप की महत्ता, उनकी आराधना, भक्ति और शक्ति से परिचित कराएंगे। साथ ही जानेंगे देवी स्कंद माता की महिमा और आपको कराएंगे देवी के अनेक दिव्य रूपों के दर्शन। तो आइए चलते हैं और जानते हैं मां स्कंद माता की महिमा। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। मां अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। वो देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। माता को केले या पीले फलों का भोग पसंद है। माता के साधकों को नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माता की पूजा के दौरान भक्त को एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर मां की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। पूजा के दौरान साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। पंचमी पर साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूरी तरह लीन हो जाता है और परम पद की राह बनाता है।
या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो आज नवरात्र का 5वां दिन है और सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ जो है उमड़ी है। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। आपको सीधे दर्शन कराएंगे। अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। भोपाल से विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो वहीं डोंगरगढ़ से धीरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले आपको डोंगरगढ़ लिए चलते हैं। धीरज, आज नवरात्र का 5वां दिन है और डोंगरगढ़ में की जो यहाँ की महिमा है, बड़ी संख्या में हर साल यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं। आज 5वें दिन भक्तों में किस तरह से उत्साह आप देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं? चलिए रुक करेंगे भोपाल का। हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ बने। विवेक, किस तरह से यहाँ पर भक्ति में माहौल आप देख पा रहे हैं आज नवरात्र के 5वें दिन? आज नवरात्रि का 5वां दिन है और मां स्कंद माता की पूजा हो रही। चैत्र नवरात्र चल रहा है और इस वक्त मैं भोपाल का प्रसिद्ध मंदिर जो है कर्फ्यू वाली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर है, यहाँ मौजूद। आप देख सकते हैं मां की दिव्य प्रतिमा जो है यहाँ पर अलौकिक और दिव्य प्रतिमा यहाँ पर दिख रही है। और सुबह से ही इस मंदिर में भक्तों की भीड़ जो है दिखाई देती है। लगातार जो है नवरात्रि के 9 दिन यहाँ पर जो है भक्तों का तांता लगा रहता है। सुबह से शाम तक भक्त यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और सुबह सुबह जो है महिलाएं खासकर जो है यहाँ माता के दर्शन के लिए पहुँचती है। माँ शीतला की मूर्ति पर जो है जलाभिषेक करती है और उसके बाद माँ की आराधना करती है। घट स्थापना भी यहाँ पर हुई है और आप देख सकते हैं माता का जो दिव्य रूप है वो यहाँ पर लोगों के आकर्षण का केंद्र है। और ये मंदिर की खासियत ये है कि कर्फ्यू वाली माता मंदिर इसलिए इसको कहा जाता है कि जब भोपाल में कर्फ्यू लगा था तब ज़्यादातर जो भोपाल के लोग हैं उन्होंने यहीं इस मंदिर में आकर शरण ली थी और इसलिए कहा जाता है कि ये कर्फ्यू वाली माता का मंदिर है। और स्वर्ण जो है पूरा मंदिर अंदर से जो है वो स्वर्ण रूप में है और अलौकिक जो प्रतिमा है ये आकर्षण का केंद्र है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और नवरात्रि का जो पर्व है वह लोगों के एक आस्था का केंद्र भी है। लगातार जो है नवरात्रि का जो पर्व पिछले 2 साल से कोरोना के कारण लोग नहीं मना पा रहे थे, लेकिन जैसे ही कोरोना नियंत्रण में हुआ लगातार जो है लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में माँ की आराधना कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक बड़ा भव्य उत्सव भी है, क्योंकि 2 साल से उन्होंने नवरात्र जो है खुलकर नहीं मनाया और इसलिए इस बार उनको मौका मिला। माँ की कृपा हुई और जो है नवरात्रि का पर्व जो है खुलकर लोग मना रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं। सुबह से जो लोग मंदिर पहुँच रहे हैं, देख सकते हैं आप लगातार जो है आस्था जो लोगों की है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं घरों से जल और पूजा की थाली आरती के लिए लेकर आ रहे हैं और आरती कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जो है मंदिर पहुंच रहे हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं। तो ये लोगों का जो आस्था है। और 9 दिन सबसे महत्वपूर्ण है, जो उपवास करते हैं लोग और उपवास करके जो है विवेक, बड़ी संख्या में जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में। रुक कर लेते हैं रायपुर का। प्रिया पांडे हमारे साथ बनी हुई है। प्रिया, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और आप भक्तों में किस तरह से उत्साह आप देख पा रहे हैं आज 5वें दिन को लेकर? बिल्कुल, आज नवरात्रि का 5वां दिन है, पंचमी का दिन है। ये दिन वैसे भी बहुत ख़ास होता है। इस दिन माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है और भक्तों में भी बेहद उत्साह देखने को मिलता है। आज इस वक्त मैं जो है आकाशवाणी काली मंदिर में मौजूद हूँ और आप देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो मंदिर पहुँचे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि माँ के दर्शन भी अपने दर्शकों को करवा सकें, लेकिन बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो मंदिर पहुँचे हैं। सुबह का समय, इसके बावजूद इतनी ज़्यादा संख्या में भक्त मंदिर पहुँचे हैं और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज 5वां दिन है और इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और आज माँ का जो है
विशेष श्रृंगार किया जाता है पीले रंग के वस्त्रों से। पीले रंग के फल जो है वो इन्हें भोग लगाया जाता है। तो पीला रंग माँ स्कंद माता को बेहद पसंद है और उसको ध्यान में रखते हुए ही अलग अलग मंदिरों में जो है वो विशेष श्रृंगार किया जाता है। आकाशवाणी काली मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ दोपहर 12 बजे जो है माँ का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और ये जो आकाशवाणी काली मंदिर है इसकी अपनी मान्यताएं हैं। तांत्रिक जो है कलकत्ता से खासकर यहाँ पूजा करने पहुँचते हैं। उनका मानना होता है कि ये जो मंदिर है तांत्रिक पूजा के लिए बेहद ख़ास है। कोलकाता से जो तांत्रिक यहाँ पहुँचते हैं और क्योंकि मंदिर का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है, इसलिए इसकी तांत्रिक जो मान्यताएं वो बहुत ज़्यादा हैं। कामाख्या के नागा साधुओं ने अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर की स्थापना यहाँ पर की थी और उस समय इतना बड़ा और भव्य मंदिर नहीं था। उसके बाद मंदिर का विस्तार किया गया और तमाम प्रदेश के बड़े लोग जो हैं वो भी यहाँ माँ के दर्शन करने पहुँचते हैं और आज सुबह से ही मंदिर में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से मंदिरों में काफी भीड़ लगी हुई है। देवी माँ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा। डोंगरगढ़ के एक बार फिर से रुक करेंगे। धीरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, यहाँ किस तरह से भक्ति व माहौल आप देख पा रहे हैं? नवरात्र के 5वें दिन भक्तों में किस तरह से उत्साह है? जी, नवरात्र पर्व पर निश्चित तौर पे लोग भक्तों में ज़्यादा उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही लोग आज मंदिर पहुंचे हैं। लगभग अभी पिछले 4 दिनों में 4 लाख दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं और प्रशासन का रिकॉर्ड भीड़ पंचमी पर होने के कारण प्रशासन को रिकॉर्ड भीड़ आने की संभावना है। सुबह से आप देख चुके हैं कि कितने लोग मंदिर पहुंचे हैं और सीढ़ियों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिर के पट सुबह 4 बजे बंद कर दिए गए थे। माता का विशेष श्रृंगार किया गया है और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। करीब पंडितों का मंत्रोच्चार अब भी जारी है और लोगों में माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे, माँ के दर्शन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी का स्थापना दिवस आज और देश भर में पार्टी कार्यकर्ता स्थापना दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर पार्टी के ध्वज लहराएंगे। स्थापना दिवस पर हैशटैग अभियान भी चलाएंगे। प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा शामिल होंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ में पार्टी कार्यकर्ता शोभा यात्रा निकालेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवा संवाद करेंगे, जिसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के 16 लाख से ज्यादा युवा प्रत्यक्ष और वर्चुअली जुड़ेंगे, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीयन किया गया है। इस दौरान विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। युवा संवाद कार्यक्रम में से प्रदेश के 1300 से अधिक शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और वर्चुअल कक्षाओं से 25,000 से अधिक विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को सीड मनी का वितरण भी किया जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां राजधानी को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ी सौगात देंगे। अमृत योजना के तहत 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। कोलार में बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट का भी भूमि पूजन आज सीएम करेंगे। तो आज भोपाल वासियों को बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। अमृत योजना के तहत 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत आज सीएम करेंगे। कोलार में बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे। चलिए, तो आज पार्टी के स्थापना दिवस पर बीजेपी की किस तरह की तमाम तैयारियां हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल वासियों को क्या कुछ बड़ी सौगात दे रहे हैं, सीधा रुख करते हैं भोपाल का। विवेक पटैया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। विवेक, आज स्थापना दिवस पर किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की ओर से? इसके साथ ही सीएम आज भोपाल वासियों को एक बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं।
आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है और भव्य रूप से यह स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में बीजेपी मना रही है। मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जो है आयोजन किए जा रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह जो है 9 बजे प्रभात फेरी निकालेंगे। प्रभात फेरी के दौरान सभी जो कार्यकर्ता है वो भगवा टोपी और भगवा गमछा पहने हुए नजर आएंगे और इस प्रभात फेरी में कार्यकर्ताओं के साथ साथ वरिष्ठ नेता जो है स्थानीय वो भी मौजूद होंगे। भोपाल में जो है प्रदेश कार्यालय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 9 बजे प्रभात फेरी में शामिल होंगे, पार्टी का ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल की बैरसिया तहसील में कार्यक्रम में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां पर जो है ध्वजारोहण करेंगे। और ठीक 10 बजे प्रधानमंत्री का जो कार्यकर्ताओं को संबोधन है वो प्रदेश के सभी कार्यकर्ता जिला मुख्यालय और मंडल स्तर पर जो है प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनेंगे और सभी जिला मुख्यालय पर मंडल स्तर पर प्रधानमंत्री के उद्बोधन सुनने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसपे कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री को सुनेंगे। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो आज भोपाल को कई बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं। 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो है आज उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसके साथ ही भोपाल में बायो सीएनजी प्लांट का भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भूमि पूजन करेंगे। 410 टन कचरे से ये बायो सीएनजी तैयार की जाएगी। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों से जो है एक बड़ी ट्रैफिक की समस्या कोलार क्षेत्र में थी वो आज उससे निजात मिलने वाली है और आज कोलार से के लोगों को मुख्यमंत्री एक नवनिर्मित पुल का लोकार्पण करके सौगात देंगे ताकि ट्रैफिक जो है का दबाव कोलार जो उपनगर है भोपाल का उस पर कम पड़े। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नगर निगम का जो नवनिर्मित भवन निर्माण हो रहा है करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी भूमि पूजन करेंगे। तो ये कई सौगातें आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के युवाओं से संवाद करेंगे, वर्चुअल संवाद करेंगे। दोपहर 1 बजे कुशवाहा ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री युवाओं को संबोधित करेंगे और आज डिजी लॉकर योजना का भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे जिससे छात्रों को अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अब जो है डिजिटल कॉपी मिलेगी, उनको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। हार्ड कॉपी के साथ साथ वो अपनी डिजिटल कॉपी भी साथ लेकर चलेंगे। तो ये आज कई सौगातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है युवाओं को भी देने वाले हैं और भोपाल की जनता को भी देने वाले हैं। चलिए, तो निश्चित रूप से आज कई बड़ी सौगातें आज से सीएम देंगे और इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और अब बात खैरागढ़ उपचुनाव की। तो खैरागढ़ में चुनाव प्रचार अभियान अब पूरी तरह से तेज हो गया है। सीएम भूपेश बघेल आज खैरागढ़ में प्रचार करेंगे। दोपहर 1:30 बजे खैरागढ़ सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। 2 बजे सलोनी में आम सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:05 पर बीजलदेही में आम सभा को संबोधित सीएम करेंगे और इसके बाद शाम 4:05 पे अतरिया में चुनावी सभा होगी। शाम 5:05 में बोराई में आम सभा को संबोधित करेंगे। चले तो इधर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। सुबह 8:30 बजे रायपुर फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचेंगे। बीजेपी के स्थापना दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे और सुबह 9 बजे कुशवाहा ठाकरे परिसर में ध्वजारोहण आज का कार्यक्रम रखा गया है। खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में भी प्रचार करेंगे। कल दोपहर 12 बजे चोभर और 1 बजे रामपुर में जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही कल दोपहर 2 बजे सालेवारा, 3 बजे मोहगांव, 4 बजे पहली मेटा में जनसंपर्क करेंगे। कल रात 9:15 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। बढ़ते आगे, केंद्रीय खाद्य एवं उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। खैरागढ़ आज जाएंगे जहां वो 2 दिनों तक बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क और आम सभाएं लेंगे। एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार को जाना चाहिए, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, कर्जा लेकर घी पीना। 4 बाग के सिद्धांत पर चलने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक तौर पर कोई उपचुनाव होता है तो एक पैमाना होता है। अभी मैं खैरागढ़ पहुंचा नहीं हूं, मैं जा रहा हूं और ये भरोसा है कि भाजपा इस चुनाव में जीतेगी और छत्तीसगढ़ की जनता का मनोभाव खैरागढ़ चुनाव से सामने आएगा। एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अभी मैं खैरागढ़ पहुंचा नहीं हूं, मैं जा रहा हूं और ये भरोसा है
कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतेगी और छत्तीसगढ़ की जनता का जो मनोभाव है वो खैरागढ़ से तय होगा। चलिए बढ़ते आगे और बात इंदौर से मिल रही बड़ी खबर की करते हैं, जहां पर खंडवा मार्ग के पास बनी पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लगने से आसपास के इलाके में भगदड़ मच गई। फैक्ट्री में रखे पटाखों के धमाके काफी दूर तक सुनाई दे रहे थे। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की जनहानि होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। घटना महू के सिमरोल थाना क्षेत्र स्थित तादौदा ग्राम की है, जहां पर कैलाश बालचंदानी की पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और धीरे धीरे पटाखों में लगी आग ने धमाकों के साथ विकराल रूप ले लिया। उस भीषण आग को बुझाने के लिए महू और इंदौर से तकरीबन 10 से अधिक दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री से ही लगी हुई एक आदिवासी बस्ती भी थी, लेकिन वहां पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। चलो तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ मेरी सहयोगी रचना के साथ।